हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 370 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की बानी गुरमता ने अनोखा दरसा मन सूरत शब्द जाय परसा पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, दुनिया में दो ताकतें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चाहे इनको रहमानी और शैतानी कह दो, चाहे गुरुमत और मनमत। संत कहते हैं जो गुरुमत है वह मुक्ति का दाता है, सारी दुनिया के मजहबों से ऊंचा है। वैसे तो हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्य नेम अच्छी तरह से करने लग जाए कहता है मैं गुरुमत में आ गया, लेकिन यह गुरुमत नहीं है। तुरीय पद तक मन का राज है। हमारी आत्मा या रूह मन के अधीन है। हम मन के कहे खाते पीते, मन के कहे रिश्ते नाते और मजहब कबूल करते हैं। फिर मन भी खुद मुख्तार नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रिय चाहती है मन को खींच कर ले जाती है। यहाँ उल्टा राज है, यानी मजदूरों के वश में हाकिम है और हाकिम के वश में बादशाह। चाहिए क्या था? आत्मा के वश में बुद्धि होती और बुद्धि के वश में होता मन और मन के वश में होती इंद्रियां, यानी बादशाह के वश होता हाकिम और हाकिम के वश होती प्रजा। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरख, अमृतसर और बेशुमार खंड ब्रह्मांड है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा डालकर हमें बाहर निकाला हुआ है। न हम अंदर चढ़े न पर्दा खोला। वह दौलत दबी आई और दबी चली गई, फ़ायदा ना उठाया। यह तो मनमत वालों का हाल हुआ। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरुमत में अनोखी चीज़ क्या है। कहते हैं जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो गए, उन्होंने 9 दरवाज़ों को छोड़ दिया। यहाँ दोनों आँखों के बीच तक शरीर को छोड़कर फिर ऊपर गए। आगे सदगुरु मौजूद है। सदगुरु को साथ लेकर तुरीय पद में गए। वहाँ आकर पता लगा कि गुरुमत क्या चीज़ है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है। जब इस जीव ने अमृत पिया, मन काबू में आ गया, काम क्रोध वश में हो गए। जिस तरह इंसान BA MA पढ़कर वकालत या किसी और काम में जाने के काबिल होता है, इसी तरह आत्मा यहाँ पहुंचकर गुरुमत के काबिल हो गई। जब मन और रूह ने शब्द की लज्जत ली तो समझो कि गुरुमत का पल्ला पकड़ा। गुरुमत बड़ा ऊंचा मजमून अर्थात विषय है। अभी तो यह गुरुमत की अलफ बे अर्थात शुरुआत में आया है। जब गुरुमत में आया तो क्या हुआ? आगे कहते हैं, रूह सहस्त्र कवल में आ गई। यह अनोखा देश है। वहाँ 1000 बत्ती की जोत है। वह नज़ारा, वहाँ की खुशी और कैफियत अर्थात हालत अजीब है। जब रूह ने उसको देखा तो उसके मुकाबले में यह दुनिया गंदगी का ढेर मालूम हुई, जिसमें हम सारी उम्र बर्बाद कर जाते हैं। मेरी आंखों देखी बात है, जब मैं आगरा गया, एक बीबी अर्थात औरत मेरे साथ थी। उसकी सूरत अंदर जाया करती थी। आगरा का मकबरा ताजमहल देखने योग्य है। मैंने उससे पूछा, इसके जैसा मंदिर तुमने अंदर देखा है? कहने लगी, यह तो उसके मुकाबले में गंदगी का ढेर है। जब रूह ने अंदर जाकर शब्द की लज्जत ली, शांति आ गई। अचानक कह उठी, ओह, मैं ऐसे ही इतने जन्म भूली रही। आजकल तो जगह जगह नल लगे हुए हैं, नहीं तो पुराने ज़माने में हमारी स्त्रियां कुओं पर जाती थी और पानी लाकर घर में रखती थी। इसी तरह रूह उस अमृत की पनिहारिन या पानी भरने वाली हो गई और उसका शब्द रूपी अमृत पीने का शौक़ रोज़ रोज़ बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि काम क्रोध सो गए, इंद्रियां सो गई, तन मन में शांति आ गई। अब ऐसे अमृत का जिक्र गुरु गोविंद साहब जी करते हैं। जरा सवैये पढ़ के देखो। कहते हैं, जब तक अमृत नसीब नहीं होता यह सिख नहीं। इसी तरह जब तक अंदर ज्योत प्रकट ना हो, वह मन का शिष्य है, गुरु का शिष्य नहीं। हर एक महात्मा, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, जो कि सतलोज्ञा कहता है कि हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है।
जरा गुरु अर्जुन देव जी का सावन का महीना पढ़कर देखो। क्या कहते हैं? ए पुरुष, तेरे अंदर अमृत है। किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर जा और अमृत पी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। अगर तुमको कोई कह दे अमेरिका में ज़मीन मुफ्त मिलती है तो बहुत सारे घर बार छोड़कर दौड़ जाएं। इसके विपरीत अगर संत कहते हैं कि आपके अंदर अमृत है तो कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शौक नहीं, प्रेम नहीं। वह अमृत जो परमेश्वर ने हर एक इंसान को बख्शा है, इसने पिया तो क्या हुआ? आगे कहते हैं, क्या स्त्री, क्या पुरुष, चाहे वह किसी कौम, किसी मजहब का क्यों न हो, हर एक के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 डाकू हैं जो इसकी दौलत को लूटते जा रहे हैं। दुनिया के जितने आदमी हैं सबके अंदर की दौलत लूटी जा रही है। यह इंसान बाहर दुनिया के खट्टे मीठे रस लेता है, जो अंदर अमृत है उसको डाकू लूट रहे हैं। महात्मा दुनिया में आकर होका देते हैं कि भाइयों, आप सबके अंदर अमृत बरस रहा है जिसको काम, क्रोध आदि डाकू लूट रहे हैं। अगर बचा सकते हो तो बचाओ। जब दुनिया नहीं सुनती तो वो क्या करें? खैर, जब आत्मा ने या रूह ने अमृत पिया, जो डाकू थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक एक करके बाहर निकल गए। जब ये 5 डाकू बाहर निकले तो उनकी जगह विवेक, वैराग्य, धीरज, क्षमा, शांति 5 पहरेदार आ गए। यानी नेगेटिव पावर्स, तमोगुनी शक्तियाँ, दुश्मन ताकतें निकल गई। पॉजिटिव पावर्स, दयाल की शक्तियाँ, दोस्त ताकतें आ गई। डाकुओं के घर जल गए। अब उनको अंदर जाना नसीब नहीं होगा। पहले काम बाहर निकलता है, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। अब नाम का राज हो गया। जब चोर निकल गए तब वे साहूकार, जो चोरों के जुर्म से दर बदर बाहर फिरते थे, अपने घर आ गए। जहाँ काम था वहाँ शील और संतोष आ गए। जहाँ क्रोध था वहाँ क्षमा आ गई। लोभ की जगह शांति आ गई। इसी तरह औरों का भी समझ लो। जब तक अंदर चोर थे, साहूकार बाहर थे। जब साहूकार अंदर आ गए तब चोर बाहर निकल गए। जब चोर बाहर निकले, प्रेम और प्यार आ गया। सूरत को शब्द की लज्जत लेने का मौका मिल गया। जब नाम की लज्जत ली, शांति आ गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नाम मुक्ति देता है, भाषा नहीं, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी और ना कोई और। जब भाषा नहीं तो कोई वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथी भी नहीं। मन और आत्मा अमृत को पीकर शुद्ध शब्द के गुण गाने लग पड़े। शब्द के आशिक हो गए। वह जो ब्रह्म की धुन आ रही है उनको खींचने लग गई। हृदय साफ हो गया। रूह शब्द की लज्जत लेती हुई दर्जा बदर्जा अंदर जानी शुरू हो गई। हमारी रूह सतलोक की रहने वाली है, सतनाम के समुद्र की बूंद है। हम सभी एक ही हैं, लेकिन अपने देश को भूले हुए हैं। इसीलिए कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं तुर्क हूँ। हमारा मन भी भूला हुआ है और सूरत भी भूली हुई है। जब ये शब्द की लज्जत लेते हैं तो कहते हैं, ओहो, हमने अपने कितने जन्म बेकार कर दिए। यह सोचकर मन और रूह तरक्की करके रूहानी मंडलों पर चढ़ना शुरू हो गए। अब 1000 बत्ती की जोत क्या नूर सामने है। यह जो मंदिरों की जोत रखते हैं, यह उसकी नकल है, बल्कि गुड़ियों का खेल है। जिस तरह छोटे छोटे लड़के लड़कियां गुड़ियों का ब्याह करते हैं, इसी तरह यह है। ऋषि मुनि अभ्यास करके अंदर गए, जोत के दर्शन किए, तब ख्याल आया। जब ख्याल बाहर आया, लोगों को बताया। उन्होंने बाहर मिट्टी का दिया बना लिया और रुई बटकर उसकी जोत बना ली। जब रूह अंदर गई, जोत जग उठी। हजारों बगीचे और गुलशन रूह के सामने आ गए। हर एक आदमी के अंदर 22 सूत्र हैं। आया ख्याल? अब ये स्वामी जी पहली सूत्र का हाल 22 सुन है। आया ख्याल? अब ये स्वामी जी पहली सुन का हाल कह रहे हैं। जिस वक्त जोत प्रकट हो गई, आगे उसके बीच में रास्ता है। जो अंदर नहीं गए उनको इसका इल्म नहीं ये कैसा रास्ता है, लेकिन जो अंदर गए वे भी नहीं बयान कर सकते। उसका नमूना बाहर है ही नहीं, फिर भी इशारा देते हैं। गुरु नानक देव जी जब मक्का शरीफ काबा गए, काजी रुकमुद्दीन से मिले। उसने परमात्मा के घर की वाकफियत पूछी। वहाँ कहते हैं, जब उस रास्ते या खिड़की को खोला और रूह सूक्ष्म में प्रवेश करके ऊपर गई तो उस शब्द को सुनने के काबिल हो गई। यह कैफियत या अवस्था आप सबके अंदर है।
मगर जो अंदर जाता है वह देखता है। अब रूह पहली सुन यानी सहजतल कवल का नजारा देखकर बंक नाल से होती हुई त्रिकुटी में आ गई। बंक का अर्थ है टेढ़ा। तुर्यपद और ब्रह्म त्रिकुटी के बीच एक सुरंग है, टेढ़ा रास्ता है, बाल से भी अधिक बारीक है। मन और माया को उसके बीच में से गुजरना है। पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है और फिर सीधा। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।